Assalamualaikum. Today our lecture number is 52 और आज जो लेक्चर है वो बेसिकली हमने पीछे तकरीबन 51 लेक्चर्स के अंदर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को मुख्तलिफ मेथड से हमने सॉल्व करना सीख लिया था। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो लीनियर इक्वेशंस की हमारी जो एप्लीकेशंस हैं उन पर हमारा आज का टॉपिक है कि बेसिकली इसके अंदर के एप्लीकेशंस कहाँ पर हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जो यूज़ होगा मेथड वो होगा वेरिएबल सेपरेबल। जो आज के जो एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन हमारी है बेसिकली ग्रोथ एंड डिके। फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डिके कि किसी के अंदर जो ग्रोथ है वो किस तरह बढ़ रही है, उस चीज़ को हम मालूम करें कितने टाइम में बढ़ रही है। तो उस चीज़ को हम मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। बेसिकली ग्रोथ के अंदर ग्रोथ का जो एप्लीकेशंस है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर वो मोस्टली बैक्टीरियाज़ के अंदर, डिजीज़ के अंदर, पॉपुलेशंस के अंदर हम किस तरह कि एक साल इस साल के अंदर पॉपुलेशन इतनी थी, फिर 5 साल के बाद कितनी पॉपुलेशंस हो गई, फिर कितनी हो गई, इस तरह की जो ग्रोथ वगैरह होती है ना वो हम इसके अंदर वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम मालूम करते हैं, मेजर करते हैं। और डिके जो है, डिके का जो कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह मैं थोड़ी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं बताऊंगा जब डिके के बारे में हम पढ़ेंगे। डिके बेसिकली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में होता है डिके का, तो हम उसको उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन फ़र्स्ट हम ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशंस इज़ प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन के जो रेट ऑफ चेंज होता है पॉपुलेशंस का वो प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है किसके, जो प्रेजेंट पॉपुलेशंस होती है। तो यहाँ पर जो dx/dt इज इक्वल टू kx, क्योंकि डी बाय वेरिएबल्स ये किस में डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा था, मतलब डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस है हमारी। तो जो ये x होता है ये होता है बेसिकली क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी होती है। और ये जो t डैश इसके अंदर क्या होता है कि इनिशियल कंडीशंस दी होंगी, क्योंकि ये जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे के सारे इनिशियल कंडीशंस यहाँ पे दी होंगी। इस पे कंडीशंस लाजमी तौर दी होगी कि फर्स्ट 5 इयर्स के अंदर इतनी थी, देन 5 इयर्स के अंदर बाद में कितनी थी। और ये वाली ऑप्शंस हम इकोनॉमी पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि ग्रोथ के पहले 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई, फिर 5 साल में कितनी ग्रोथ हुई। तो इस तरह भी हम इनको वहाँ पे भी इकोनॉमी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इनके हर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो उसके बाद ये जो है इनिशियल कंडीशंस हमारी दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इसके अंदर ग्रोथ के बारे में है, तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं, सही है। तो अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को, कल्चरल इनिशियली हैज़ पी नॉट द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया, के पी नॉट इनिशियली क्या है हमें दी हुई है कि पी नॉट जो है नंबर ऑफ द बैक्टीरिया है, सही है। देन हमें क्या है कि 8t इज इक्वल टू 1 आवर्स, कि जब इनिशियल वैल्यूज़ तो हमें दी हुई है कि पी नॉट है, मतलब 0 पे पी नॉट वैल्यू है बैक्टीरिया की। देन क्या है 8t इज इक्वल टू 1 आवर्स, जब 1 आवर्स होता है कि then the number of the bacteria is measured to be 3/2 p naught, कि जब 1 आवर मुकम्मल होता है, 1 आवर होता है, तब जो बैक्टीरिया की वैल्यूज़ होती है 3/2 इनिशियल वैल्यूज़ की, सही है। इफ़ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्रोपोर्शनल टू द बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, जो रेट ऑफ चेंज जो ये वाली मैंने कंडीशंस बता दी वो वाली, डिटरमाइन द नेसेसरी ऑफ द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया टू द। अब इसमें क्या करना है, क्या मालूम क्या करना है, बोलता है डिटरमाइन द टाइम नेसेसरी टू बैक्टीरिया ट्रिपल, कि ट्रिपल होने के लिए हमारे बैक्टीरिया को क्या चाहिए, कितना टाइम चाहिए। तो हमें अब हम इसको सॉल्यूशंस करते हैं, को पहले ये जो कंडीशन लेट करते हैं, जो पी जो होता है वो पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, सही है, क्या है, बैक्टीरिया है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है। तो
तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पे कंडीशन दी है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया। तो d/dt इज इक्वल टू k। सही है, ये मैं इसको इक्वेशंस, इसका नाम इक्वेशंस दे देता हूँ ए। सही है। देन में क्या बोल रहा है कि कंडीशंस दिए। इनिशियल कंडीशन क्या है, पी नॉट, मतलब यूँ कहूँ कि जो टाइम t इजिकल टाइम 0 पे मेरी जो p की वैल्यू है पी नॉट। सही है। देन ये बोल रहा है कि जब t इजिकल टू 1 आवर, जब t इजिकल टू 1 आवर, ठीक है, तो p जो है वो किसके बराबर है, 3/2 पी नॉट। ठीक है। देन मुझे क्या पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि नेसेसरी टाइम बताना है, कि मुझे टाइम बताना है जब मेरा p जो है पॉपुलेशन जो है ट्रिपल हो जाती है इनिशियल वैल्यू। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे मालूम ये वाली चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले मैं जो इक्वेशन ए है उसको मैं लिख लेता हूँ। सही है। तो इससे हमें वैल्यूज सारी निकालनी है, टाइम निकालना कैसे। तो ये जो इक्वेशन ए है जो हमारी है, इसको मैं वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल्स को मैं अलग कर लूँ। p इजिकल टू के टी, मैं जब अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ln p इजिकल टू के टी प्लस सी। अब मैं इस पर एक्सपोनेंट अप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, p इजिकल टू के टी इंटू सी। सही है। तो इस चीज़ को मैं अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, p इजिकल टू सी ई पावर के टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। ठीक है। अब मेरी इक्वेशंस तो बन गई। सही है। अब मुझे पता है t इजिकल टू 0 पे मेरी क्या है, p की वैल्यू पी नॉट। तो यहाँ से मैं पहले क्या करता हूँ, पी नॉट की जगह पर सी ई पावर 0, तो पी नॉट इजिकल टू मेरा सी की वैल्यू मेरी क्या होगी, पी नॉट। तो मैं क्या करता हूँ, सी की जगह पर पी नॉट की वैल्यू रख देता हूँ। सही है। इस इक्वेशन नंबर 1। अब इनिशियल कंडीशन ये थी। देन हमारी क्या है कि t इजिकल टू हमारा 1 है, 1 आवर है। देन पॉपुलेशन क्या है हमारी, p की वैल्यू 3/2 पी नॉट है। तो मैं क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में t की वैल्यू और इसकी 3 पी नॉट इजिकल टू के, क्योंकि t इजिकल टू 1 है। पी नॉट कैंसिल, 3/2 इजिकल टू ई के। सही है। तो यहाँ तक हमारे, और अब मुझे यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेनी। तो ये मैं अगर ln अप्लाई करूँगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे ln 3/2 इजिकल टू k। तो यहाँ पे अगर मैं ln की वैल्यूज़ निकालूँ तो मेरी ln आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, तो कैलकुलेटर से बिल्कुल ईजी निकालना है। क्या करना है कि ये वाला जो ln वाला ऑप्शन से ln, ये वाला ln आ गया हमारा, 3/2 करेंगे तो हमारे क्या आंसर आ जाएगी, 0.405। ठीक है। तो k की जो वैल्यू आ गई हमारी 0.04055 कर लेते हैं। ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई। तो हम अब जो हमारे k की p की वैल्यूज़ दोनों, k की और c की वैल्यूज़ जो आ गई थी, हमें पता है कि मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चंस के अंदर मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो p इजिकल टू पी नॉट ई 0.405 टी। तो ये इक्वेशन नंबर 3 मेरी बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे पूछ क्या रहा है कि मुझे बताओ कि टाइम, क्या पूछ रहा है कि टाइम बताओ जब ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रिपल हो जाएंगे। इनिशियल कंडीशंस के हिसाब से जब ट्रिपल हो जाएंगे तब इसकी पॉपुलेशन जो कितना टाइम लगेगा कि ट्रिपल होने में। तो मैं क्या करता हूँ, तो मेरे टी जो मुझे मालूम करना है, तो पी जो है वो 3 पी नॉट के बराबर है। तो मैं वैल्यूज़ किस में पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं पुट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पी नॉट इजिकल टू पी नॉट ई पावर 0.4055। सही है। पी नॉट कैंसिल, 3 ई पावर 0.405। अगेन मैं ln अप्लाई करूँगा तो ये एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, 4055। तो ln 3 जो है हमारा बेसिकली ln 3 किसके बराबर है, 1.099 इजिकल टू 0।
ठीक है। अब मैं टी से अगर मैं डिवाइड कराऊँ तो ये वाली वैल्यूज़ जो है 0.4055 ये क्या हो जाएंगी, इससे डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा 1.099 डिवाइड बाय 0.4055। तो ये मेरा वैल्यूज़ जो आएगी वो 2.71 और के जो बैक्टीरिया ट्रिपल होने के लिए 1 कलाक के अंदर जो बैक्टीरिया की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 3/2 इनिशियल वैल्यूज़ की, ठीक है। और जब ट्रिपल होने के लिए जो टाइम चाहिए हमें कितने घंटे चाहिए 2.71 आवर्स हमें चाहिए जब ये बैक्टीरिया हमारे क्या हो जाएगी ट्रिपल हो जाएगी। तो हमने इसके अंदर जो ग्रोथ के रिलेटेड एक क्वेश्चंस किया, एक एग्जांपल किया है हमने, और इसको हमने अच्छी तरह से भी समझ लिया है। और इंशाल्लाह हम इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है हमारी 3.1 उसके हम ग्रोथ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़े से क्वेश्चन डीके के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हमारा एक एग्जांपल हमने यहाँ पर एक एग्जांपल का लिया है ग्रोथ के रिलेटेड, और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें सही तरीके से इसकी एप्लीकेशंस ऑफ ग्रोथ की हमें अच्छी तरह समझ। तो हम यहाँ पर एक लेक्चर नंबर एंड करते हैं हमारा 52।